नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कर्मों की कहानी के इस नए एपिसोड में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज मैं ना आपको कहानी सुनाऊंगा शकुनी की। हाँ, आपने महाभारत सबने देखी होगी। शकुनी सबको ना एक ग्रे कैरेक्टर दिखाया गया है कि डार्क कैरेक्टर। उसके पीछे की कहानी मेरे को पर्सनली लगता है कि आप लोगों को पता नहीं होगी, और उससे भी कर्म जुड़े हुए हैं। ध्यान से पूरी कहानी सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। और कहानी के अंत में मैं आपको कर्मों की बात बताऊंगा। शकुनी जो है ये गंधार नरेश है। जो आज का कंधार है ये गंधार नरेश हैं। इनकी जो फादर हैं वो वहाँ के राजा हैं, ये वहाँ के प्रिंस हैं। इनकी बहन जो है वो गांधारी है। ठीक है। अब शकुनी जो होते हैं उनके फादर के पास भीष्म पितामह आते हैं, जो कुरुवंश जो कुरुवंश था हस्तिनापुर में, उसको रिप्रेजेंट करते हुए वो कहते हैं कि हम आपकी बेटी से अपने राजा की शादी कराना चाहते हैं, यानी धृतराष्ट्र की। धृतराष्ट्र अंधे थे। वो बात सुनते ही शकुनी जो था वो बिल्कुल खिलाफ हो गया था इस बात के, लेकिन वो बहुत छोटा किंगडम था, बहुत छोटे राज था इनका। और कुरुवंश जो था वो पूरे इंडिया में फैला हुआ था, तो वो उनसे टक्कर नहीं ले सकते थे। तो उनके फादर ने हाँ भर दी। हाँ भर दी, शादी हो गई। शादी के बाद भीष्म पितामह को पता लगता है कि जो गांधारी थी ये मांगलिक थी। तो वो उनको ऐसा लगता है कि मेरे को धोखा दिया गया है, बल्कि इन्होंने धोखा दिया नहीं होता है शकुनी एंड फैमिली ने। बट भीष्म पितामह को ऐसा लगता है कि हमें धोखा दिया गया, कुरुवंश को धोखे में रखा गया है। तो भीष्म पितामह जो है वो शकुनी के फादर को चिट्ठी लिखते हैं कि हम आपका स्वागत और सत्कार करना चाहते हैं। आप अपने पूरे कुनबे के साथ, अपना पूरी जो तुम्हारी बिरादरी है, मामे चाचे ताए मंत्री संतरी जो भी है, जो तुम्हारी बिरादरी है पूरी, उसको लेके हमारे यहाँ आइए, हम आपका स्वागत और सत्कार करेंगे। तो वो जो राजा होते हैं शकुनी के फादर, वो पूरे कुनबे को लेके पहुंचते हैं, और जैसे ही वो पहुंचते हैं उनको कैद कर दिया जाता है एक अंधेरी कोठरी में। पूरे कुनबे को करने के बाद में इनको बताया जाता है कि तुमने ऐसा हमारे साथ धोखा करा है, जो कि इन्होंने नहीं किया होता। फिर भीष्म पितामह जो होते हैं कहते हैं इन सब को मिला के, जितना पूरा कुनबा समझ लो, 100 200 500 जितने भी उनके पूरी बिरादरी समझ लो, उन सब को कहते हैं सिर्फ एक मुट्ठी चावल रोज मिलेगा, उसी में तुम सब खा लो। तो ये तो मुश्किल है, कैसे होगा। और बाई चांस उसके बाद कोई युद्ध हो जाता है तो भीष्म पितामह वहाँ चले जाते हैं। पीछे एक एक करके हर रोज इनकी बिरादरी के लोग एक एक करके मर रहे होते हैं इनकी आंखों के सामने। शकुनी की भी और इनके फादर की भी आंखों के सामने एक एक करके इनके बिरादरी के लोग मर रहे होते हैं। फिर क्या होता है कि सबको लगता है कि हमने तो मर ही जाना है। सारे बिरादरी वाले बैठ के ये कहते हैं हमने तो मर ही जाना है। हम में सबसे स्मार्ट इंसान कौन सा है, सबसे तेज इंसान कौन सा है जो कल को बदला ले सकता है। समझे, बदला, कर्म, यानी कुरुवंश ने इनके साथ जुल्म करा, ये कर्म था एक। तो कहते हैं बदला कौन ले सकता है, वो कहते हैं शकुनी ले सकता है। तो सारे घर वाले, जितनी पूरी बिरादरी, अपना खाना छोड़ के वो कहते हैं कि सारे चावल जो भी रोज की एक मुट्ठी मिले वो शकुनी को खिलाओ, ताकि ये जिंदा रहे कल को बदला लेने के लिए। एक एक करके सब मरना, एक एक करके मरते रहते हैं, एक एक करके मरते इनकी नज़रों के सामने। और डेली शकुनी खाना खा रहा होता है, क्योंकि उसको जीवित रहना होता है। उसके अंदर वो आग जल रही होती है कि उसको जीवित रहना होता है। जब सारे मर जाते हैं, सिर्फ एंड में शकुनी और शकुनी के फादर बच जाते हैं। तो एक दिन शकुनी के फादर कहते हैं बेटा ज़रा मेरे पास आओ। शकुनी उठ उठ के उनके पास जाते हैं। और जो शकुनी के फादर होते हैं वो पूरे जितना उनके शरीर में जो जोर बचा होता है, लात मार के शकुनी का जो गोडा जो होता है, जो नी होता है, उसको तोड़ देते हैं। शकुनी दर्द में कर्रा रहा होता है। शकुनी कहता है कि आपने ऐसा मेरे साथ क्यों करा। तो उसके फादर समझाते हैं कि बेटा मैं तुम्हारी फितरत को जानता हूँ, तुम रंगीन फितरत वाले इंसान हो। तुम यहाँ से जब वापस अपने वहाँ गंधार पहुँचोगे और वहाँ के राजा बन जाओगे, तो तुम वहाँ पे अय्याशी में ये सब चीज़ें भूल जाओगे जो तुम्हारे साथ, हमारे साथ, हमारी बिरादरी के साथ में, हमारे कुनबे के साथ में जो भी कुछ हुआ है, तुम वहाँ पे अय्याशी में खो जाओगे और सब भूल जाओगे। ये तुम्हारी मैंने टांग इसलिए तोड़ी है कि तुम हर वक्त लंगड़ा के चलोगे। देखते हो ना फिल्मों में लंगड़ा के चलते हैं, तुम हर वक्त लंगड़ा के चलोगे। और
तुम्हारे अंदर ये आग जलती हुई रहेगी कि नहीं, मुझे बदला लेना है, मुझे इनके कर्मों की सज़ा इनको देनी है जो इन्होंने हमारे साथ करा है। तो फादर ये कहते हैं, चलो तुम्हारी टांग मैंने तोड़ दी, लेकिन तुम्हें एक आशीर्वाद भी देता चलता हूँ। आशीर्वाद ये है कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरी हड्डियों का पासा बना लेना। जो पासे होते हैं जिसको खेलते थे, ये पासे बना लेना, और जो तुम चाहोगे वही नंबर उसमें आएगा। शकुनी यही करता है, फादर मर जाते हैं, वो पासे बना लेता है। फिर वो जिद करके अपनी बहन के घर यहीं पे हस्तिनापुर में बेशर्मों की तरह कितने साल रहता है, इसी आस में कि मैं बदला लेके रहूँगा। और वो कुरुवंश को ख़त्म करने का बदला लेके रखता है। और आपने भी पता ही है महाभारत में कितनी तबाही हुई थी, सब शकुनी ही था सबके पीछे। तो दोस्तों, ये चीज़ कुरुवंश और शकुनी की जो मैंने आपको कहानी सुनाई है, इसमें कुरुवंश के कर्म मैंने आपको बता रहा हूँ। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते, कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ते। अगर आपके ऊपर कोई गलत कर रहा है, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपको तंग करा जा रहा है, आप चीख रहे हो, बिलक रहे हो, रो रहे हो, कलप रहे हो, और आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, वो इंसान आपको तंग पे तंग करा जा रहा है, कोई भी नार्सिसिस्टिक इंसान हो जो आपको तंग पे तंग करे जा रहा है, तो ये बात समझ लेना, कर्म पीछा नहीं छोड़ते। आप जैसे बहुत लोग लिखते हैं कि कर्मों का क्या होगा, कर्मों का यही होता है जो मैंने बताया। कुरुवंश को आप छोटा समझते हैं? पूरी धरती उनके अंडर आ रही थी, हर राजपाट, हर सुख सुविधा जो सोची जा सकती है धरती पे वो। और कुरुवंश को शकुनी अकेले ने चालें चल चल के पूरा लड़ाई करवा दी और ख़त्म करवा दिया। तो दोस्तों, कर्म जो होते हैं, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। अगर तुम्हारे को तंग करने वाला नार्सिसिस्टिक ये सोचता है, उसको भ्रम हो गया है कि वो भगवान है और उसको कुछ नहीं होगा, उसके कर्म उसको नहीं लेके जाएंगे, उसके कर्म उसका साथ देते रहेंगे, कर्म उसको नहीं छोड़ने वाले। कर्म मैंने बताया इस जन्म क्या अगले जन्म तक जाते हैं। कर्म वो पीछा नहीं छोड़ेंगे, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी भी। तो ये नार्सिसिस्टिक इंसान अपने दिमाग में रख लें। जितनी बहनें, जितने भाई, जितने लोग कलपते हैं, रोते हैं, जिनके 10-10, 20-20, 50-50 साल खराब होते हैं, जिनकी उम्रें खराब होती हैं, जिनका टाइम खराब होता है, अगर ये इस भ्रम में रहते हैं कि इनके कर्म इनके साथ नहीं जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है। अपने बुढ़ापे को देखो, अपनी बीमारी को देखो। जब तुम्हें भी बीमारी आएगी, तुमने अमृत नहीं पी रखा है नार्सिसिस्टिक लोगों ने, तुम्हें भी बीमारी आती है, तुम्हें भी बुढ़ापा आता है, और तब तुम्हारे पास और कोई नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ दिल के अंदर पछतावा होता है। ध्यान रखना।